हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 17 को सॉल्व करेंगे जिसमें ऑप्टिमाइजेशन की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इसमें जो डिस्कस करेंगे वो रेवेन्यू के प्रॉब्लम्स होंगे, कॉस्ट के, मिनिमाइजिंग कॉस्ट, मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट के होंगे। टोटल रेवेन्यू को डिनोट करते हैं आर ऑफ एक्स से या आर से, प्राइस पर यूनिट को स्मॉल पी से, क्वांटिटी को हम क्वांटिटी सोल्ड या क्वांटिटी को हम क्यू स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट उसको यूजुअली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉस्ट पर यूनिट वो होगा सी, कैपिटल सी। इसी तरह प्रॉफिट पर यूनिट जो है वो होगा कैपिटल पी। रेवेन्यू क्या होता है कि जितनी क्वांटिटीज आपने सेल की हो और किस प्राइस से सेल की हो, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको जनरेटेड रेवेन्यू बताएगा। प्रॉफिट क्या होता है, जितना आपका रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से अगर आप कॉस्ट निकाल दो तो वो बन जाएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहते हैं फर्म हैज डिटरमाइंड दैट टोटल रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर इट्स प्रोडक्ट, स्पेशली द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। आपको रेवेन्यू फंक्शन गिवन है इन टर्म्स ऑफ पी। ठीक है, पी क्या है, प्राइस है इन डॉलर्स। सो डिटरमिन द प्राइस पी व्हिच रिजल्ट्स इन मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू। तो मैक्सिमाइजेशन के लिए हमने पढ़ा हुआ था कि आपने क्या करना है, वो पॉइंट्स निकालने हैं। वो पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं कि हम वो फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे, उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते थे, वहां से x पॉइंट्स निकलते थे। ठीक है, अब ये पॉइंट मैक्सिमम कब होते थे, जब आपका डबल प्राइम लेस देन 0 होता। ठीक है, तो यही चीजें हमने यहाँ पे भी करनी है। फंक्शन आपको गिवन है टोटल रेवेन्यू का, वो है -10p² प्लस 1750p। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 टाइम्स 10 हो जाएगा -20p, और यहाँ से p का डेरिवेटिव क्या होगा 1, सो ये 1750 रह जाएगा। अब हम r प्राइम को क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, दूसरी साइड पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -20 से दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे, सो वी गेट p इज इक्वल टू 87.5। अब इसको चेक करने के लिए कि ये मैक्सिमाइजेशन, ये वाला पॉइंट मैक्सिमाइजेशन है कि नहीं है, हम डबल प्राइम निकाल देते हैं। सो r प्राइम इज -20p प्लस 17p। इसका जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा -20 और इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि p का डेरिवेटिव 1 है तो ये -20 हो जाएगा और 17 0 हो जाएगा 1750। तो डबल प्राइम r का आ गया -20। -20 इज लेस देन 0, तो इसका मतलब बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट p जो है 87.5 गिव्स द मैक्सिमम रेवेन्यू। पार्ट बी में उन्होंने पूछा था कि मैक्सिमम रेवेन्यू होगा क्या फिर। ठीक है, हम उसमें 87.50 प्राइस पुट कर देंगे रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू फंक्शन के अंदर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल गिव अस द मैक्सिमम रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वांटिटी गिवन है, डिमांड कितने की है, वो क्वांटिटी है Q इज इक्वल टू 150 000 माइनस 75p, और Q क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो डिमांड की गई है, और P उसकी प्राइस है। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमिन द प्राइस, वो प्राइस फाइंड आउट करनी है जो टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर दे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, वो मैक्सिमम रेवेन्यू क्या है, टोटल मैक्सिमम रेवेन्यू, और वो नंबर ऑफ यूनिट Q कितने क्वांटिटी है, कितने यूनिट्स हैं डिमांड किए गए जो आपको मैक्सिमम रेवेन्यू दे रहे हैं। अगेन हमारे पास Q दिया हुआ है लेकिन रेवेन्यू नहीं दिया हुआ, हमने मैक्सिमम रेवेन्यू करना है तो उसके लिए हमें रेवेन्यू फंक्शन चाहिए। रेवेन्यू फंक्शन क्या है, P टाइम्स Q। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्राइस फाइंड आउट करो, तो हमने इस चीज को इन टर्म्स ऑफ P लेके जाना है। P और Q है तो हम P और इसमें Q पुट कर देंगे तो सारा फंक्शन Q में P में आ जाएगा। ये P और Q है तो Q की जगह उसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो पूरा फंक्शन P में आ जाएगा। P इंटू 150,000 माइनस 75p, P को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दैट गिव्स अस दिस वन। अब अगेन आपने सारा वही प्रोसेस करना है, R का डेरिवेटिव लिया, ठीक है, इसमें से P का डेरिवेटिव 1 आएगा,
पी स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। इसको हम इक्वल टू 0 रख देते हैं, इसमें से हम पी की वैल्यू निकाल देंगे। पी की वैल्यू है 1000। ठीक है, अब अगेन चेक करना है कि ये मैक्सिमाइज रेवेन्यू है कि नहीं है। उसके लिए हम डबल प्राइम ले लेते हैं आर का, इसका डबल प्राइम लेंगे तो -150 हो जाएगा, और डबल प्राइम इज -150 विच इज लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं किस पॉइंट के ऊपर, 1000 के ऊपर। अब मैक्सिमम क्या होगा, आपने उसी वैल्यू को आर के अंदर, आर रेवेन्यू फंक्शन के अंदर पुट कर देनी है 1000, और उसके अंदर 1000 यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दें तो दिस गिव्स अस द मैक्सिमम रेवेन्यू। फिर उसने पूछा हुआ है कि कितनी क्वांटिटी डिमांड करें, तो क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन था 150,000 -75 पी, तो उसमें पी की वैल्यू पुट कर दी है, तो दिस गिव्स अस 75,000 यूनिट्स। इसमें अगेन एनुअल प्रॉफिट ऑफ फर्म बताया गया है, तो वो प्रॉफिट फंक्शन उसमें क्या दिया है, पी इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, वो यूनिट्स एक्स आपने फाइंड आउट करने हैं जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे दे। अगेन प्रॉफिट का फंक्शन गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.02 एक्स हो जाएगा, इसमें से 1 एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो 5000, 25 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। अब इसी डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करें, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब चेक करना है अगेन कि इस एक्स की वैल्यू प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही है या नहीं कर रही, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पी का डबल प्राइम लेंगे, पी प्राइम हमारे पास ऑलरेडी है, उसका डबल डेरिवेटिव लिया तो वो माइनस आ गया विच इज लेस देन 0, विच मीन्स कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड कर रहा है। तो ये वो वैल्यू है 250,000 यूनिट्स। अब मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, ये हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे पी फंक्शन के अंदर, सो वी गेट द आंसर। क्वेश्चन 4 में आपको अगेन क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, और यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट पी, द प्राइस। ठीक है, सो डिटरमिन द फी, पी जो फी है यहाँ पे जो फी है ये क्या है, फी है, कितनी फी वो चार्ज कर रहे हैं, और ये क्वांटिटी का फंक्शन है। ठीक है, तो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू अगेन पी इंटू क्यू है। यहाँ पे अगेन आपसे पूछा गया है कि फी कितनी रखें, इसका मतलब है पी हमने फाइंड आउट करना है, तो पी और क्यू को हम इन टर्म्स ऑफ पी लेके जाएंगे, क्यू की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है ये, तो ये सारा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पी। अब पी का आर का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, तो बन जाएगा 6000 -24 पी, क्योंकि 2 फ्रंट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाता है तो ये 24 हो जाएगा, तो पी का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसीलिए ये आ गया। अब आर प्राइम को 0 पुट कर देंगे, इसमें से पी की वैल्यू निकाल देते हैं, तो पी इज 250। अब अगेन चेक करना है कि ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है या नहीं, तो पी आर डबल प्राइम लेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो नेगेटिव है कि नहीं। अगर नेगेटिव है तो ये वो फी है जो मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट को। ठीक है, अब इसी फंक्शन, इसी 250 को हम रखेंगे रेवेन्यू के अंदर, दिस गिव्स अस द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड। सीमो का है कि कितने क्वांटिटी होनी चाहिए, तो आप उस फंक्शन के अंदर 6000 -12 पी के अंदर पी की वैल्यू पुट कर दें तो आपको क्वांटिटी भी दे देंगे, दैट इज 3000। क्वेश्चन 5 में अगेन इनकम टैक्स से रिलेटेड है, तो या इम्पोर्ट टैक्स से रिलेटेड है, तो डी जो आपको दिया हुआ है फंक्शन है, डी इज 80,000 -12.50, दिस इज द इम्पोर्टेड सेट्स हैं, डिमांड फॉर इम्पोर्टेड सेट्स हैं। ठीक है, और दे आर इन हंड्रेड्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो एट द एंड इसका मतलब है कि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमें नंबर ऑफ सेट्स चाहिए हो। तो ये आपको फंक्शन गिवन है डी, टी जो टैक्स है इम्पोर्ट टैक्स, वो आपने फाइंड आउट करना है जो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करे, जो मैक्सिमम रेवेन्यू आपको दे वो कौन सा इम्पोर्टेड टैक्स है। ठीक है, ये डिमांड का फंक्शन है, हमने अगेन आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आर इज कितनी डिमांड है, क्वांटिटी कितनी है, इनटू टी। वहां पे आर हमारे पास होता था
प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे वो क्वांटिटी है, ये वो क्वांटिटी है डी, और टी क्या है, वो प्राइस है या वो टैक्स है जो इसके ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे आ जाता है डी इंटू टी। इसको आप ओपन करेंगे तो 80,000 टी माइनस 12.5 टी स्क्वायर, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 25 हो जाएगा, और टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो 80,000 माइनस 25 टी आ जाएगा। अगेन इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देते हैं, सो यू गेट द टी इज 3200। अब ये जो रेवेन्यू जनरेट हुआ हुआ इस टी के ऊपर 3200 के ऊपर, ये मैक्सिमम है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं सेकंड और देख लेते हैं अगर वो लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमाइज्ड है। फिर उसने क्या होगा कि मैक्सिमम रेवेन्यू क्या होगा, आपने सिंपल वो टी पुट कर देना है रेवेन्यू फंक्शन के अंदर, वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे देगा। तीसरा क्वेश्चन ने पूछा हुआ था कि डिमांड डी कितनी है, तो वो हम डी कितने सेट्स डिमांड कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर अगेन वैल्यू पुट कर दें टी की, तो आपके पास आ जाता है 40,100 सेट्स, क्योंकि वो सेट्स जो है वो कितने किस में थे, हंड्रेड्स में थे। तो या तो आप लिखेंगे 40,100 सेट्स, या अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 100,000 सेट्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 में आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ठीक है। कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इसकी कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है। वो फाइंड करें कि डिटरमिन द ऑर्डर प्राइस, द ऑर्डर साइज क्यू, कितना साइज का ऑर्डर दे क्यू कि वो मिनिमाइज करे एनुअल कॉस्ट को, ठीक है। तो ये कॉस्ट फंक्शन है, इसको हमने मिनिमाइज करना है और वो क्यू फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर ये मिनिमाइज हो। तो अगेन डेरिवेटिव लेंगे इसका, ये चूंकि क्यू नीचे है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू टू द पावर -1। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर फ्रंट पे आ जाती है -1, पावर में से हम एक माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -1 इंटू क्यू पावर -1 -1 बन जाएगा -2, और ये -1, ये माइनस को जब हम नीचे लेके जाते हैं किसी क्वांटिटी की पावर अगर नेगेटिव हो उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, अगर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में लेके जाए तो नेगेटिव हो जाती है, तो इसलिए -1 ओवर क्यू स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। तो वही चीज हमने इस डेरिवेटिव में की है, माइनस फ्रंट पे आ गया, ये -1 551,200 डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर हो गया, इस क्यू का डेरिवेटिव 1 आ गया तो 80 आ गया, और कांस्टेंट का 0 तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। इसको अगेन हम इक्वल टू 0 रख देते हैं, दोनों साइड पे आप क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसके साथ 80 क्यू स्क्वायर हो जाएगी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, you get q square is equals to 460, q is equals to 640 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आते दोनों, लेकिन क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए हम सिर्फ पॉजिटिव को कंसिडर करते हैं, which is 25.3 टन्स। अब अगेन हमने चेक करना है कि इसके ऊपर कॉस्ट मिनिमम है कि नहीं, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। डबल प्राइम को हमने एक डेरिवेटिव लिया ऑलरेडी, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो फिर आपने वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, क्यू पावर -2 है तो -2 फ्रंट पे आ जाएगा, और -2 में से एक माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा -2 इंटू क्यू क्यूब, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और 80 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो दिस गिव्स अस 2 टाइम्स 51,200 डिवाइड बाई क्यू क्यूब। अब इसमें अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो आ जाता है 6.3, और 6.3 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि कॉस्ट क्या है, मिनिमम है इस पॉइंट के ऊपर। अब वो मिनिमम कॉस्ट उन्होंने मांगी हुई है, तो आप उस पॉइंट 25.3 को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, एंड द आंसर वी गेट इज 75 and 47 point, so this is I think 0.715। क्वेश्चन 7 में उन्होंने पूछा है कि आप क्वेश्चन 6 को यूज करें, ठीक है, और जो एक टाइम पे शिपमेंट की जो शिपमेंट है उसकी अमाउंट जो है, इसकी जो उसका क्वांटिटी जो है वो 20 टन से ज्यादा ना हो,
इट मीन्स उस वक्त हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी, 25.3 थी एक शिपमेंट में। ये कह रहे हैं कि आपकी शिपमेंट की क्वांटिटी 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मिनिमम, अब जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो किसके ऊपर आएगी, वो 20 टन के ऊपर आएगी। तो क्यू हमारे पास आ जाएगा 20 टन, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन 6 में 25.3 टन के ऊपर मिनिमम आया था। वो आप 25.3 टन एक शिपमेंट में लेके जा सकते थे, लेकिन अब हम रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 20 से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। ऑब्वियसली अब मिनिमम किसके ऊपर होगी, 20 टन के ऊपर मिनिमम कॉस्ट आएगी। अब वो कॉस्ट क्या होगी मिनिमम 20 टन के ऊपर, तो अगर आप 20 को कॉस्ट के अंदर, फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो आपको मिनिमम कॉस्ट बताएगी। फिर उन्होंने पूछा हुआ है कि कंपेयर करें कि दोनों में जब आपने 20 की लिमिट लगा दी है और जिसमें 20 की लिमिट नहीं थी, उन दोनों केसेस में कंपेयर करें कि कॉस्ट किस की ज़्यादा है और किस की कम है। तो ऑब्वियसली सी ऑफ 20 और सी ऑफ 25.3, कॉस्ट 20 टन के ऊपर और 25.3 टन के ऊपर, दोनों की कॉस्ट का अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए 20 के ऊपर कॉस्ट ज़्यादा है, 25.3 के ऊपर कॉस्ट कम है। तो जब इनको माइनस कर देते हैं तो 112.285 जो 20 के ऊपर कॉस्ट है वो ज़्यादा है, हाइयर है 25.3 के कॉस्ट के ऊपर की वजह के साथ कंपेयर करें तो। ठीक है, क्वेश्चन 8 में अगेन आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया क्वेश्चन 8 में कि डिटरमिन द ऑर्डर साइज, अगेन वही कि इन्वेंट्री को क्या करें, मिनिमम कर दें, फिर वो आपने मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है सेकंड में। इट्स द सेम क्वेश्चन इज 6, आपने क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, योर आंसर शुड बी दिस, और फिर आपने उस क्यू को सी के अंदर पुट कर देना है और आपने मिनिमम सी फाइंड आउट कर देना है। तो इज एग्जैक्टली सेम एज द 6th क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें यही पूछा गया कि इसमें कितने थे, 1366.3 क्वांटिटी थी। अब इस वाले में कह रहे हैं कि क्वांटिटी 1200 से ज़्यादा ना हो, तो मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी आप कितनी लेके जा सकते हैं, कितने डोजन्स ऑफ, तो वो है 1200, वहाँ हमारी 1300 समथिंग आई थी। तो इसका मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन में जो मिनिमम क्वांटिटी आएगी क्यू वो 1200 ही आएगी और मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी 1200 के ऊपर, वो आप क्वांटिटी इस क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो कॉस्ट फंक्शन है उसके अंदर आप पुट कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो 8 के अंदर कॉस्ट का फंक्शन है उसके अंदर 1200 पुट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। फिर आपने कंपेयर करने के अब क्या फर्क पड़ा है, तो 1200 के ऊपर कॉस्ट आ रही है इतनी और 1366.3 के ऊपर कॉस्ट आ रही थी इतनी, तो अब देखें इसकी कॉस्ट अगेन ज़्यादा है तो वो 3.440 हायर है इस वाले से। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज सिमिलर टू 7, क्वेश्चन नंबर 8 इज सिमिलर टू 6। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया अगेन कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है और आपने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है कि कॉस्ट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो आपने वो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर एवरेज कॉस्ट क्या हो, मिनिमाइज्ड हो। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट की वजह से हमने सी के ऊपर क्यू कर दिया, क्यू से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका कॉस्ट है, इसको सी से डिवाइड, क्यू से डिवाइड किया तो ये आ गया। इसके नीचे क्यू आ जाएगा, इसके नीचे क्यू लिखेंगे तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाता है, यहाँ भी क्यू लिखते हैं, यहाँ भी क्यू लिखेंगे और यहाँ भी क्यू, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ये इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाता है, एक क्यू कैंसिल हो जाता है, इसीलिए ये चीज़ रह गई। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, अगेन वही रूल अप्लाई किया कि ये q-1 है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर फ्रंट पे आ जाएगी और पावर में से 8 माइनस कर देंगे, ये -2 है, इसको जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये +2 बन जाएगा। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, अगेन दोनों साइड्स पे क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देती है, क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर फिर इसके साथ क्यू स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 0 रखें, इसको सॉल्व करें
यू गेट Q इज इक्वल टू 50,000। अगेन हमने नेगेटिव वाले पोर्शन को स्क्वायर, जब हम लेंगे स्क्वायर रूट तो नेगेटिव वाले को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती। अगेन हम प्राइम एक दफा लिया हुआ है, दोबारा प्राइम लेंगे, ठीक है, जो हमने लिया हुआ है अगेन, और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी 50,000 वाली, तो ये आ रहा है ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब जब ग्रेटर देन जीरो डबल डेरिवेटिव, तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर वैल्यू क्या है, मिनिमम है, तो वो मिनिमम कॉस्ट आई है Q के ऊपर। अब वो मिनिमम कॉस्ट कितनी है, वो 50,000, हम मिनिमम एवरेज कॉस्ट कितनी है, तो एवरेज वाले फंक्शन के अंदर 50 पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये गेट द आंसर। और फिर टोटल कॉस्ट कितनी है, जो ओरिजिनल फंक्शन था कॉस्ट वाला, उसके अंदर 50 पुट करेंगे तो दैट गिव्स अस ओरिजिनल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10। आपने वही सारा प्रोसेस करना है, Q फाइंड करना है, C फाइंड करना है, और एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है, और टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और आंसर आपके ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, ठीक है। आपने इसमें क्या चीज करना है कि मैक्सिमाइज करना है। Q मैक्सिमम इज 100 यूनिट्स, सॉरी 1000 यूनिट्स, एवरेज कितनी है, इतनी है, और जो टोटल कॉस्ट है वो इतनी है। इसमें जो चीज है वो है प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन कॉस्ट आप मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वही भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। इसमें आपको कहा गया है कि इसकी कॉस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट। उसने कहा हुआ कि ये मैक्सिमम आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ही है, उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो कहते हैं कि आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो ऑब्वियसली फिर आपकी क्वांटिटी कितनी रह जाएगी, 1000 आएगी, जिसके ऊपर कॉस्ट मिनिमम होगी, तो आपने वही एवरेज कॉस्ट के अंदर पुट कर देनी है और वही टोटल कॉस्ट के अंदर पुट कर देनी है टू फाइंड आउट एवरेज एंड टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में अगेन आपको पब्लिक यूटिलिटी प्रॉब्लम है ये। इसमें आपको प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, ठीक है, और आपने R फाइंड करना है, वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। R इज रेंटल फी ऑफ टीवी और समथिंग, ठीक है। तो वो रेंटल फी जो है उसके ऊपर वो कितनी होगी कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो, ठीक है, और फिर आप मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करें। तो अगेन हम वही चीज करते हैं, प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, उसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, उसको सिंप्लीफाई करके R की वैल्यू निकालेंगे। अब R की वैल्यू चेक करनी है कि मैक्सिमम प्रॉफिट देगी या नहीं, उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अगर वो लेस देन 0 हो तो ये आपका आंसर ठीक है। आप जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, आप वही फंक्शन, वही R की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे और यू विल फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्वेश्चन 14 इज एग्जैक्टली सेम एज 13। इसमें 13 में क्या किया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन 14 जो है 13 को यूज कर रखा था कि 13 में आप जो है रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपकी जो रेंटल फी है वो 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पिछले में कितनी थी, 27.5 थी, उसमें कह रहा है कि 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका R कितना होगा, 20 होगा। आप 20 के ऊपर प्रॉफिट फाइंड आउट करें, दैट गिव्स यू द आंसर। क्वेश्चन 15 में आपको क्वांटिटी गिवन है, डिमांड फंक्शन गिवन है, कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ठीक है, और आपसे कहते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी हो कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए पहले तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट का फंक्शन क्या था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। हमें रेवेन्यू नहीं गिवन, लेकिन रेवेन्यू का फॉर्मूला हमें पता है, वो है P इंटू Q, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं कि अच्छा P और Q, अब हमने Q फाइंड आउट करना है, तो हम इस वाले फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ P लेके जाएंगे, ठीक है। Q का फंक्शन ये गिवन है, इसको हमने P को अलहदा करना है, ठीक है,
तो 2800 को इस तरफ लेके आए, 280,000 को इधर लेके आए, यह एज इट इज रह जाएगा। दोनों साइड पे -400 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये -400 और -400 एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, क्योंकि अंदर नीचे भी -400 आ जाएगा, इसके नीचे भी -400 आ जाएगा, ये माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -q डिवाइड बाई 400 और यहाँ से आ जाएगा 700। अब p हमारे पास आ गया, ये p हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास r आ जाएगा। इसकी जगह हमने p की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो q एज इट इज और -q ओवर 400 प्लस 700, ये बन जाएगा -q स्क्वायर ओवर 400 प्लस 7q। अब हमने p फाइंड करना है, तो r माइनस c, ठीक है। p इज द प्रॉफिट, ये स्मॉल p क्या था, प्राइस थी, तो r हमारे पास क्या था, -q स्क्वायर और 400 प्लस 700q, माइनस c हमारे पास क्या था 35,000, तो वो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, q स्क्वायर्स वाले को ऐड कर दिया, q वाले को ऐड कर दिया और 35 को एज इट इज रहने दिया। अब हमने वही करना है, p का डेरिवेटिव लेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इसमें से q की वैल्यू निकली, वो q की वैल्यू मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करती है कि नहीं, उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स कि प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड एट द q, जो भी उसकी वैल्यू थी q की, which was 50,000, ठीक है। अब उसने सेकंड में पूछा हुआ कि वो फी कितनी थी, कितनी आपने फी रखनी है, तो स्मॉल p इज इक्वल टू, हमने जो फाइंड किया था इक्वेशन, उसके अंदर q क्वांटिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यू गेट 575 शुड बी द फी। अब टोटल प्रॉफिट कितना है या मैक्सिमाइज प्रॉफिट कितना है, आप उसमें q की वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर, प्रॉफिट फंक्शन के अंदर, सो यू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। थैंक यू वेरी मच।